आपने कभी नोटिस किया है कि हमने हमारे ब्रेन में कितना कचरा भर रखा है। सोचना हम कुछ और चाहते हैं लेकिन ब्रेन कुछ और ही सोच रहा होता है। ब्रेन में पॉजिटिव बातें बहुत कम होती हैं लेकिन नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हमारा दिमाग एक साथ हज़ारों थॉट से भरा हुआ है। डर, ओवर थिंकिंग, फ्यूचर की टेंशन, पास्ट का रिग्रेट, और उन सब के बीच हम खुद को समझना ही भूल जाते हैं। हम सोचते तो बहुत हैं लेकिन क्लियरिटी नहीं मिलती। शायद इसीलिए ज़्यादातर लोग लाइफ में स्टक फील करते हैं। लेकिन एक सिंपल हैबिट से आप साइंटिफिकली अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। एक ऐसी हैबिट जिसके लिए ना कोई पैसा चाहिए, ना कोई टैलेंट और ना कोई परफेक्ट ग्रामर, सिर्फ एक पेन और कुछ सच्चे थॉट्स। राइटिंग, हाँ सिर्फ लिखना। और शायद आपको यकीन ना हो लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग रेगुलर राइटिंग आपकी थिंकिंग, इमोशन, डिसिप्लिन, फोकस और एवन पर्सनैलिटी तक को चेंज कर सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की रिसर्च ने पाया कि एक्सप्रेसिव राइटिंग स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है और इमोशनल हीलिंग को फास्ट करती है। मतलब जो बातें हम अंदर दबा के रखते हैं उन्हें लिखना हमारे अंदर के प्रेशर को रिलीज़ करता है। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम अपने माइंड को समझना सीखेंगे, अपनी आइडेंटिटी को रीडिज़ाइन करना सीखेंगे, अपनी लाइफ को कॉन्शियसली कंट्रोल करना सीखेंगे। क्योंकि अगर आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया तो ये आपको कंट्रोल करने लग जाएंगे। हम सबके अंदर एक इनविजिबल आइडेंटिटी होती है, एक इनर वॉइस जो रोज़ हमसे कुछ ना कुछ कहती रहती है। मैं अनलकी हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। और धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स रियलिटी बन जाते हैं। साइकोलॉजी में इसे आइडेंटिटी रेनफोर्समेंट कहते हैं। आप बार बार जो रिपीट करते हो ब्रेन उसे सच मान लेता है। लेकिन राइटिंग इस साइकिल को तोड़ देती है, क्योंकि जब आप अपनी सोच को पेपर पर देखते हो तो पहली बार आप उस थॉट और खुद के बीच डिस्टेंस क्रिएट करते हो। अगर आप सिर्फ दिमाग में सोचो कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ तो आप उस इमोशन के अंदर फंस जाते हो। लेकिन अगर आप लिखो कि मैं किन सिचुएशन में गुस्सा करता हूँ, उस वक्त मैं क्या फील करता हूँ, मैं डिफरेंटली रिएक्ट कैसे करता हूँ, तो सडनली आप विक्टिम नहीं रहते, आप ऑब्जर्वर बन जाते हो। और ऑब्जर्वर हमेशा ज़्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए जर्नलिंग सिर्फ थॉट्स को लिखना नहीं होती, जर्नलिंग सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करती है और सेल्फ अवेयरनेस हर ट्रांसफॉर्मेशन की बिगनिंग होती है। अक्सर लोग गोल्स तो बना लेते हैं लेकिन उन्हें अचीव नहीं कर पाते। रीज़न सिंपल है, क्योंकि गोल सिर्फ इमेजिनेशन में होते हैं और ब्रेन इमेजिनेशन को ईजिली इग्नोर कर देता है। लेकिन जब आप किसी गोल्स को लिखते हो तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डाल देता है। हार्वर्ड की एक वेल नोन स्टडी में ऑब्जर्व किया गया कि जो लोग अपने गोल्स को क्लियरली लिखते थे और उन्हें ट्रैक करते थे उनका सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली हायर था। क्योंकि राइटिंग क्लियरिटी क्रिएट करती है और क्लियरिटी एक्शन को ईजी बना देती है। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं होता बल्कि हमारा माइंड होता है। नेगेटिव थॉट्स चुपचाप हमारी एनर्जी ख़त्म कर रहे होते हैं। मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, लोग मुझे जज करेंगे, मेरे पास तो एबिलिटी नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि हम इन थॉट्स को क्वेश्चन ही नहीं करते, हम उन्हें सच मान लेते हैं। लेकिन CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक पावरफुल मेथड यूज़ करती है। अपने थॉट्स को लिखो, उन्हें एग्जामिन करो, चैलेंज करो खुद को। जैसे थॉट आया मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊँगा, आप क्वेश्चन करो क्या ये सच है या फिर मेरा डर, मैं ऐसा सोच क्यों रहा हूँ। इसके बाद जो आंसर निकल कर आएगा वही तुम्हारा रास्ता होगा। आपने कभी ना कभी ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये टेक्निक कितनी पावरफुल है। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग में आपको वो 3 चीज़ें लिखनी होती हैं जिनके लिए आप खुद को ग्रेटफुल मानते हो। सुनने में ये सिंपल लगता है लेकिन स्टडी शो करते हैं कि ग्रेटिट्यूड स्ट्रेस को कम करता है, स्लीप को इम्प्रूव करता है और डिप्रेशन सिम्टम्स रिड्यूस करता है, ऑप्टिमिज्म इंक्रीज़ करता है। क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। ग्रेटिट्यूड ब्रेन को रीट्रेन करता है ताकि आप प्रॉब्लम्स के साथ साथ ब्लेसिंग भी नोटिस कर सको। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है लेकिन स्टार्ट कैसे करें। ये सिंपल है, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, कंसिस्टेंट बनो। रोज़ सिर्फ 5 मिनट, जैसे आज मेरा मेन फोकस क्या है, आज मैंने क्या सीखा, कौन सी चीज़ मुझे एक्शन लेने से रोकती है। ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम्स को लिखो, रोज़ 10 मिनट लिखो और फिर अपना स्ट्रेस लेवल नोटिस करो, अपने डिसीजन मेकिंग नोटिस करो, क्लियरिटी नोटिस करो। ज़्यादातर लोगों को तो 2-3 हफ्तों में ही डिफरेंस फील होता है। सच बोलूँ तो राइटिंग एक सुपर पावर है जिसे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो आज से ही लिखना स्टार्ट करो।
अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।